हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे सारे। अब क्लास 11 में तुम ले लिए कंप्यूटर साइंस और चैप्टर नंबर 6 से आज हम शुरू करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 6 है हमारा, दैट इज गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। तो आज से हम शुरू करेंगे ऑफिशियली पाइथन को पढ़ना। और यहाँ से आपसे दो चीज़ें बताना चाहूँगा। पहले, सबसे पहले आपको अपने बारे में बताया था। मेरा नाम विशाल कुमार है और मैं आप लोगों को इस चैनल के ऊपर क्लास 11वीं कंप्यूटर साइंस, 12वीं कंप्यूटर साइंस और उससे रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने क्लास 11th के अंदर स्कोर किया था 100 आउट ऑफ 100 इन कंप्यूटर साइंस। एंड क्लास 12th में जो मेरा स्कोर था बोर्ड एग्जाम में, दैट वाज 96 आउट ऑफ 100। अगेन, अब ये बात समझ लेना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, अगर आपके जितने अच्छे बेसिक्स होंगे, आप जितना 11th में अच्छे से समझ लोगे, उतना आपको 12th में बेनिफिट देने वाली है। और कभी भी ऐसा मत करना कि आप कम से, यानी कि आप एक दिन पहले, पेपर के एक दिन पहले पढ़ो। पेपर एक दिन पहले सिर्फ रिवीजन होता है, नया कंसेप्ट हम नहीं पढ़ रहे होंगे। और अगर आप इस चैनल के साथ में बने रहेंगे, तो बने क्या रहेंगे, आपको रहना ही है, क्योंकि आपने 11th कंप्यूटर साइंस ली है। साथ में 12th में हम अच्छा सा स्कोर अचीव कर रहे होंगे, दैट इज 95 प्लस का हमारा टारगेट रहेगा आउट ऑफ 100। अब हमें इस 11 से सीखना क्या क्या है। 11 से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जो आपको डेली इस चैनल पर आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, साथ में आपको क्या करना क्या है, चैनल लेक्चर्स को डेली देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और डेली लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि ये ऐसी लैंग्वेज है, अगर आपको समझ में आ गई फिर तो पूरी आई, अगर तुम बेसिक समझ लिए तो। और अगर एक बार तुम बेसिक्स लैग कर जाते हो, तो अगर तुमने स्टार्टिंग के चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 अगर लैग कर दिया, तो फिर तुम्हें 9, 10 और 11 बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक चेंड सिलेबस होता है। तो मेक श्योर कि आप हर एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और चैप्टर को स्किप ना करें। साथ में चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ताकि जो भी लेक्चर्स हैं, जो भी वीडियोस इंफॉर्मेटिव हैं, आप तक पहुंच सकें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज उसके बाद शुरू करते हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको कृपया करके ज्वाइन करें, ताकि अब टेलीग्राम ग्रुप मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखे होंगे, नोटिफिकेशन कहीं मिस ना हो जाएं, तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको डायरेक्ट लेक्चर्स के जो लिंक मिल जाएंगे और वहां से क्या है, प्रीवियस लिंक भी आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। तो एक स्ट्रक्चर पैटर्न जो हम अपना डेवलप इजीली कर पाएंगे। ओके, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, भैया ये पाइथन है क्या। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि हम पाइथन पढ़ने जा रहे हैं, पाइथन क्या है। सो पाइथन, इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है? इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब तुम कहोगे भैया ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो देखो, जैसे कि ये तुम और ये तुम्हारा परम मित्र दोनों आपस में कन्वर्सेशन करने के लिए, हिंदी इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी इंग्लिश इस्तेमाल कर लेते हो, या तुम अपनी कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो अपने फ्रेंड से बात करने के लिए। क्या होता है कि जो तुम्हें मैसेज यहाँ से कन्वे कराना है वो यहाँ तक पहुंच जाता है। किसकी हेल्प से पहुंचा? मैसेज पहुंचा हमारा एक लैंग्वेज की हेल्प से। सिमिलरली, मान लो कि ये तुम हो, मान लो ये तुम और ये तुम्हारा कंप्यूटर, ठीक है। अब तुम इससे काम करवाना चाहते हो, ओके, तुम्हें कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो उसके लिए किसकी सहायता लेंगे हम? उसके लिए हम हेल्प लेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। इसकी हेल्प लेंगे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए C++, सी, जावा, ठीक है। मेजरली जो है बहुत सारे पॉपुलर लैंग्वेजेस ये हैं। आपकी जावा स्क्रिप्ट हो गई, ओके, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करूंगा। ओके, भैया पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। अब हम इस प्लेलिस्ट के अंदर, अब जैसे हमारी पाइथन शुरू हो गई है, तो जो चीज़ें आपको थ्योरेटिकल हैं वो आपको इस प्रकार पढ़ाई जाएंगी, जो चीज़ें आपको प्रैक्टिकल हैं वो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा, ताकि हमारा एम रहेगा बेसिक्स जो इतने अच्छे करेगा उतना ही उसको फायदा होने वाला है। सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ पाइथन। दैट इज एडवांटेजेस ऑफ पाइथन। अब ये इस लैंग्वेज के जो है एडवांटेजेस क्या है, तो हम इसको ध्यान से समझेंगे। एक एक एडवांटेजेस को बहुत ही डेप्थ में जाके बात कर रहे होंगे। सबसे पहला एडवांटेज है हमारा, दैट इज इट इज वेरी इजी टू यूज लैंग्वेज।
क्या है, इट इज़ वेरी इजी टू यूज लैंग्वेज। तो ये हमारा एडवांटेज क्यों है, बिकॉज इसके अंदर लैंग्वेज हमारी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको सिंटैक्स थोड़ा इजी है और लैंग्वेजेस से, एंड इट्स वेरी इजी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आप देखो, एक बात ध्यान रखो, अभी से बताता चल रहा हूं मैं। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट का मतलब है कि आप लैंग्वेज के अंदर एज अ प्रोग्रामर कोई भी चीज जो आप खुद से जिसको नाम दोगे, जिसको आप नेम दे रहे हो, वो आपके लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट वी हैव दैट इज इट इज वेरी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। क्या है, इट इज वेरी वेरी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। अब भैया ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज क्यों है, बिकॉज हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें फ्यूअर लाइन्स ऑफ कोड्स के अंदर, दैट इज फ्यूअर लाइन ऑफ कोड के अंदर एंड सिंपल सिंटैक्स। अगर हम इस लैंग्वेज को और अदर लैंग्वेज से कंपेयर करें तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर C++ में मुझे कोई चीज़ 3 लाइन में करवानी है तो मैं पाइथन के अंदर वही सेम टास्क 1 लाइन में भी करवा सकता हूँ। और इसका जो सिंटैक्स है बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, आपको बहुत आराम से ये समझ में आ जाएगी। Next we have number third advantage, that is it is an interpreted language. It is an interpreted language. अब भैया ये इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। दैट इज इसका जो कोड है, इट कोड एग्जीक्यूट्स लाइन बाई लाइन। यानी कि अगर आपका 10 लाइन का कोड लिखा हुआ है, दैट इज 1 2 3 4, तो पहले लाइन 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। अगर गलती से लाइन 3 में एरर आ जाता है तो आपका ये यहीं तक यहाँ आपको एरर शो कर दिया जाएगा और उसके आगे ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस बात को भी हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। दैट इज इट्स कंप्लीटनेस। इट्स कंप्लीटनेस का मतलब ये है, हमारे पास पाइथन के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं पाइथन मॉड्यूल्स के अंदर। अब अभी से समझते चलो मॉड्यूल क्या होता है और फंक्शन क्या होते हैं। जब कभी भी हमें कोई भी एक, मान लो कि हमें कोई एक ऑपरेशन है, जैसे कि मुझे एडिशन है वो 10 टाइम्स करवाना है, और एक एडिशन करवाने के लिए मेरे को 5 स्टेटमेंट की ज़रूरत है। ओके, किसकी ज़रूरत है, 5 स्टेटमेंट की। तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार जब हम चलाएंगे तो उसको हम कहेंगे कि हमने उसको एक फंक्शन बना दिया है। क्या बना दिया है, उसको हम एक फंक्शन में बना लेंगे। आपको भी आगे भी समझाऊंगा, ठीक है। अभी बिल्कुल इजी रखता हूं मैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं चीज़ों को। नेक्स्ट वी हैव नंबर 5, दैट इज इट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि आपके पास या हमारे पास तो बेटा विंडोज़ है, अब हमने कोई प्रोग्राम बनाया और मैंने तुम्हें भेज दिया, तुम्हारे पास एकदम एप्पल का एकदम मैकबुक था, तुमने कहा सर मेरे में नहीं चल रहा, तो मैंने क्या करा, पाइथन में बना के भेज दिया। और पाइथन में मैंने इसलिए बना दिया बिकॉज ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, ये सभी पर बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट वी हैव इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स। अब फ्री और ओपन सोर्स का मतलब समझ लो। फ्री क्या है, आपको पाइथन इंस्टॉल करने के लिए अपने कंप्यूटर में कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप इंटरनेट से बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। अब ओपन सोर्स का मतलब समझ लो। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि इसका जो कोड है पाइथन का वो फ्रीली अवेलेबल है। अगर एज अ प्रोग्रामर कल को जब आप प्रोग्रामर थोड़ा और सीख जाओगे चीज़ें, और अगर आपको लगता है कि भैया ये वाली चीज़ जो है ये 3 लाइन ऑफ कोड है, इसको हम सेम टास्क सिंगल लाइन से भी कर सकते हैं, तो आप इसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, और उस कंट्रीब्यूशन को हम कहते हैं दैट इज ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं उसको, हम कहते हैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। और ऐसे बहुत सारे आपके ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट कह सकते हो या फिर एक आपका क्या बोलूँ मैं, प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। ऐसे आप सर्च कर सकते हो, जीसॉक एक प्रोग्राम होता है
दैट इज गूगल समर ऑफ कोड, दैट इज ओपन सोर्स, उसमें हम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करेंगे। अब ये तो देखो बहुत आगे मैंने जानकारी दे दी, तो मैं आपको जानकारी से भरपूर रखूंगा, आपको जानकारी में कोई कमी नहीं होने दूंगा, मैं जितनी मेरे पास है वो मैं आपको सब आपको डिलीवर करवा दूंगा। नेक्स्ट इट इज एज वैरायटी ऑफ यूजेज, वैरायटी ऑफ यूजेज एंड एप्लीकेशन। पाइथन के बहुत सारे यूजेज हैं, बहुत जगह इसको इस्तेमाल करा जाता है। दैट इज वी हैव, सबसे ज़्यादा इसको आज की डेट में जो यूज़ किया जाता है दैट इज इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एमएल के फील्ड में, डेटा साइंस के फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा यूज़ है। नेक्स्ट इसको हम गेम डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम जीयूआई बेस्ड प्रोग्राम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? जीयूआई बेस्ड प्रोग्राम। अब जीयूआई बेस्ड प्रोग्राम क्या होता है? तो जीयूआई का मतलब समझ लो, जीयूआई का मतलब होता है दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर सिर्फ ग्राफिक्स यानी कि आपको आइकन्स वगैरह हो, फोटोज वगैरह हो, वो भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। साथ में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डेटाबेस एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, डेटाबेस के एप्लीकेशंस को बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो जहां पॉजिटिविटी होती है, जस्ट सेकेंड, जहां पर पॉजिटिविटी है वहां नेगेटिविटी ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता, लेकिन हमेशा पॉजिटिव चीजों पर हमें फोकस करना चाहिए। सो अब हम बात करेंगे दैट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइथन, दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइथन। अब डिसएडवांटेज क्या है? देखो पहला डिसएडवांटेज है आपका दैट इज इट इज नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज, इट इज नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज। ऐसी हमारे पास और भी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, लेकिन ये एक फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है? बिकॉज ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। कैसी है? इट इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। वहीं पर जो आपकी कंपाइल वाली लैंग्वेजेस होती हैं, कंपाइल्ड लैंग्वेजेस आर मोर फास्ट। अब भैया कंपाइल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? कंपाइल लैंग्वेजेस में क्या होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, इंटरप्रेटर वर्सेस कंपाइलर। तो उसमें क्या था, कंपाइलर जो है वो आपका एक गो में, एक बार में पूरा प्रोग्राम कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड के अंदर, तो इसलिए वो हमारा जो है फास्टेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज इट हैज लेसर लाइब्रेरीज, इट हैज लेसर लाइब्रेरीज देन सी, जावा और पर्ल। ऑल्दो इसके अंदर मॉड्यूल्स फंक्शंस हैं, मॉड्यूल्स हैं, लेकिन इट हैज़, अगर हम सी से कंपेयर करें, जावा से कंपेयर करें, तो उसमें ज़्यादा मॉड्यूल्स हमको देखने को मिलते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग। अब देखो टाइप बाइंडिंग का मतलब ये होता है दैट इज, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि मेरे पास एक वेरिएबल है, इसमें अगर मैंने 10 एंटर करा और आगे जाके मैंने इसमें ही मार्क्स में मान लो कि अपना नाम लिख दिया, तो इसको हम बोलते हैं टाइप मिसमैचिंग। क्योंकि हमने जो मार्क्स का वेरिएबल बनाया था, मार्क्स का वेरिएबल था, वो हमने नंबर को इनपुट कराने के लिए बनाया था, बट हमने उसी में क्या किया, उसमें हमने स्ट्रिंग भी एंटर करा ली। तो ये एक पाइथन की बहुत बड़ी दिक्कत है कि आप किसी भी वेरिएबल में, आपको पाइथन में कभी भी वेरिएबल को डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता है। आप इसमें जो भी वेरिएबल देंगे वो ऑटोमेटिक उसी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस इशू को हम बोलते हैं दैट इज नोन एज टाइप मिसमैचिंग इशू। क्या बोलते हैं इसको? हम टाइप मिसमैचिंग इशू बोलते हैं। नंबर फोर्थ वी हैव दैट इज नॉट, इट इज नॉट इजीली कन्वर्टेबल। इसका मतलब है कि आप अपने पाइथन में लिखे हुए कोड को बहुत आसानी से किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप लैंग्वेज में कन्वर्ट आराम से नहीं कर सकते हो। ओके, अब आपको अगले वीडियो में पाइथन प्रॉपर्ली इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बता देना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहला है कि पाइथन के अंदर हमारे पास दो वेज होते हैं, ठीक है। वी हैव
2 ways to work in Python। पहला होता है हमारे पास दैट इज इंटरैक्टिव मोड, ये मैं आपको आगे शो करूंगा, बस अभी मैं आपको बता रहा हूँ। एंड नेक्स्ट इज स्क्रिप्ट मोड। अब दोनों में क्या होता है ये भी मैं अभी आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए बस आप एक चीज़ और समझ लो, दैट इज एक चीज़ नोट कर लो कि पाइथन के जो प्रोग्राम है उसके लिए हम .py एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं अपने पाइथन के प्रोग्राम को सेव करने के लिए। क्या करने के लिए? हम .py एक्सटेंशन से अपने पाइथन के प्रोग्राम जो हैं वो सेव करते हैं। क्या करते हैं? सेव करते हैं। एंड हमारे पास आजकल IDE अवेलेबल हैं। क्या अवेलेबल हैं? IDEs। अब ID क्या होता है? ID को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल होते हैं कि आप फीचर्स अवेलेबल क्या होते हैं कि इसमें एक तो ऑटो फिल हो जाता है, ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ऑटो राइट हो जाता है कोड। फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई चीज़ का ओपनिंग ब्रैकेट लिखा, अगर मैंने एक बार एंथेसिस लगाया तो दूसरा अपने आप लग जाएगा, एक लगा रहा हूँ तो दूसरा अपने आप लग जाएगा, एक डबल क्वोट्स लिया दूसरा अपने आप लग जाता है। और हम इसके लिए इस्तेमाल करने वाले हैं स्पाइडर आईडी को हम इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं आपको पाइथन इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको स्पाइडर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, देन फिर हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो बनाएंगे। तब तक के लिए मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब कर देना। आपको इस चैनल पर इतना डेप्थ में पाइथन पढ़ा दूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो आप बहुत अच्छे हो जाओगे, बहुत ईजिली आप जो है 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट स्कोर कर सकते हो। बट मेक श्योर कि थोड़ा सा डेडिकेशन आपकी तरफ से भी होना चाहिए। आपको भी लेक्चर्स को डेली वॉच करना है, साथ में अपना सपोर्ट इस चैनल पर बनाए रखना है।